नहीं देखिए पत्रकार साहब, एनडीए में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बाबा साहब अंबेडकर ने एक मां के पेट, एक रानी के पेट को ऑपरेशन करके यह साबित करने का काम किया कि एक गरीब के मां के पेट से एक राजा पैदा होगा। आज 15 सीट दिया गया। जिन जिन गरीबों के लिए हमने निर्धारित की थी, हमारी पार्टी ने निर्धारित की थी, मेरे नेता ने निर्धारित किया था कि हम अपने गरीब के बेटे को सदन में भेजेंगे, वहां वहां से गठबंधन के कुछ विचारधारा के लोग, उच्च कोटि के लोग, उच्च विचारधारा के लोगों ने एक गरीब के बेटे के साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया। उसके बाद भी हम और हमारी पार्टी, हम पूरी तरह से चट्टानी एकता के साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द आदि मीडिया। आज मेरे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एसके सैनी जी। वीआईपी पार्टी वही है जो इस समय गठबंधन में है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी जी हैं। सर से बात करेंगे वीआईपी पार्टी को लेकर। और आरजेडी से गठबंधन हुआ था, बीच में ऐसा माहौल बना था कि लगेगा कि टूट जाएगा। उसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो में मिलेगा, बने रहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा अभी सुनने में आया था कि वीआईपी पार्टी जो है आरजेडी से गठबंधन, कोई जो मान्यताएं थी उससे न बना तो आप लोग एनडीए में जाने वाले थे, कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए पत्रकार साहब, एनडीए में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब चार भाई एक साथ संगठित होकर के किसी भी चीज को करने की शुरुआत करेंगे और एक भाई के साथ अगर बेईमानी करने की शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से जो है ना, थोड़ा मतभेद होता है, वैचारिक मतभेद होता है। और हमारे अधिकारों के साथ शुरू से हम लोग अंबेडकरवादी सोच के लोग हैं। हम अपने अधिकारों के साथ हो रहे खिलवाड़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं पत्रकार साहब, महागठबंधन में हमारी जो पृष्ठभूमि शुरू से जो रही, एक गरीब का बेटा, एक अति पिछड़ा का बेटा और गरीब का दूसरा, बिहार का दूसरा कर्पूरी श्री मुकेश सहनी ने अपने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी सीखा। झूठ और फरेब उनके फितरत में नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने मुकेश सहनी जी को बहुत करीब से वॉच किया है। और भारतवर्ष के इस बिहार के स्पेशल दूसरे कर्पूरी के साथ साथ आप देखिएगा कि बाबा साहब अंबेडकर की झलक निश्चित रूप से, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा एक भारतवर्ष में छोटे से लेकर जब तक बड़े हुए, पढ़ाई के बाद उन्होंने जो सपना देखा था, गरीबों को, राजतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके गरीबों के लिए न्याय प्रणाली बनाने के लिए, गरीबों के साथ न्याय हो, उसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक सुंदर सा संविधान दिया इस भारतवर्ष को आजादी के बाद। उसमें यह दिया था कि हम अगर जिएंगे, अधिकार तो सबके लिए दिया था जिसको जो जरूरत है, लेकिन स्पेशली तौर पर आरक्षण की व्यवस्था करके इन्होंने साबित किया कि यहां इस लोकतंत्र में कोई गंगुतेली और राजा भोज नहीं रहेगा। और बाबा साहब अंबेडकर ने एक मां के पेट, एक रानी के पेट को ऑपरेशन करके यह साबित करने का काम किया कि एक गरीब के मां के पेट से एक राजा पैदा होगा। और जिसकी उत्पत्ति के रूप में, जिसके रास्ते कदम पर चल करके बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, इस बिहार में कर्पूरी के बाद एक मलाह के परिवार में एक गरीब के मां के कोख से जन्म लेने वाला एक शख्स पुनः पैदा हो गया बिहार में, कि गरीबों को सदन का रास्ता कैसे मिलेगा। और जाएगा एक गरीब का बेटा भी सदन का मेंबर होकर के लोगों के साथ, गरीबों के साथ, निरीहों के साथ न्याय कैसे मिलेगा, यह साबित करने के फिराक में थे हमारे माननीय मुकेश सहनी जी। एसके सैनी जी, हम एक और आपसे बात जानना चाहेंगे। जैसे धरती से भूकंप आती है तो पूरा धरती हिल जाती है, वैसे बिहार की राजनीति जिस दिन नामांकन होना था उस दिन पूरा भूचाल आ गया था। क्या मैटर था? कितने सीटों पे आप लोगों का बात हुआ था और अभी कितने सीटों पे हैं, या गठबंधन टूट गया है? नहीं, गठबंधन टूटा नहीं है। मैं बताऊं, हम लोग खून के आंसू जरूर रो रहे हैं,
लेकिन कल भी संकल्प था कि एक यादव के बेटे को, श्री तेजस्वी को, श्री मुकेश सहनी ने एक छोटे भाई के रूप में शुरू से कहते गए और वादा करते गए, और पूर्णतः गठबंधन धर्म का हम लोगों ने पूरी तरह से अनुपालन करते हुए, और आज भी हम कह रहे हैं, मेरे नेता आज भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में हम श्री तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। हम इस बिहार में 13% मल्लाह बिंद नोनिया चौहान का वोट है, और साथ में 1.5-2% माली के बेटे का भी है। बिहार की आम एवं आवाम, हमारे माली समाज, माली मालाकार समाज के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी कि पुनः आजादी के बाद पहली बार सदन में जाने का रास्ता अगर कोई इख्तियार करेगा तो वो है मुकेश सहनी। एक गरीब का बेटा, एक गरीब के दर्द को समझते हुए इस बिहार के मालियों की जो मानसा थी उसको भागते हुए एक माली के बेटे को भी भेजने का पूरी तरह से प्लानिंग किया था। लेकिन उसके बाद भी दर्द है, लेकिन फिर भी हम चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन के साथ हैं। हमारे नेता धैर्यवान हैं, सहनशील हैं, और जो हमको संस्कार मिला है जुबान दे करके पलटने का नहीं, हम अडिग हैं। हमारे माननीय नेता पूरी तरह से कमर कस करके अडिग हैं। हम चट्टानी एकता के साथ कल भी थे और चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन में आज भी हैं और रहेंगे भी। एकमात्र मकसद है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, और मेरे नेता जब तक साबित नहीं कर देंगे तब तक हम महागठबंधन का साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आप विश्वासघात, आप तलवार लेके चलो, हम अपनी गर्दनें देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम इस भारतवर्ष के गांधी की संतान हैं, अंबेडकर की संतान हैं। हम लड़ना अधिकार के लिए जानते हैं, लेकिन जहां प्रेम मिलेगा अपनी गर्दन भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कितने सीटों पे, साफ शब्दों में बताइए, कितने सीटों पे बात हुआ था और अभी कितने सीटों पे गठबंधन में है आप? देखिए, शुरू में हमारी बात हुई थी 60 सीटों पे। हमारी विकासशील इंसान पार्टी अपने संख्या बल के आधार पर हम लड़ेंगे। हमको आधिकारिक लड़ाई में हमारा जो हिस्सा है वो दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों को नागवारा लगा और लोगों ने अपने मन में क्या विश्वासघात और क्या क्या लोगों ने सोचा था। आज के डेट में हम मजबूर जरूर हैं, मजबूर नहीं है। हम अपने वादा के विरुद्ध नहीं जा सकते, और हमारे नेता ने कहा कि अगर एक सीट भी हमको महागठबंधन नहीं मिलेगा, उसके बाद भी हम महागठबंधन का साथ देंगे और महागठबंधन में रहेंगे। तब तक रहेंगे जब तक कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री न बना दे। आज 15 सीट दिया गया। जिन जिन गरीबों के लिए हमने निर्धारित की थी, हमारी पार्टी ने निर्धारित की थी, मेरे नेता ने निर्धारित किया था कि हम अपने गरीब के बेटे को सदन में भेजेंगे, वहां से गठबंधन के कुछ विचारधारा के लोग, उच्च कोटि के लोग, उच्च विचारधारा के लोगों ने एक गरीब के बेटे के साथ विश्वासघात करने का प्रयास किया। उसके बाद भी हम और हमारी पार्टी, हम पूरी तरह से चट्टानी एकता के साथ हैं, और बिहार के माली मालाकार समाज के लोगों को, मल्लाह समाज के लोगों को, बिंद समाज के लोगों को, नुनिया समाज के लोगों को, चौहान समाज के लोगों को, मुसलमान समाज के लोगों को, जो भी हमारे पार्टी के मेंबर्स हैं, हमारी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले जो हमारे पदाधिकारी से लेके हमारे जो सदस्य हैं, मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूं कि पार्टी के साथ, नेता के साथ धैर्यता बनाते हुए नेता के साहस को आगे बढ़ाएं और महागठबंधन के साथ रह करके बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाएं। हम पूरी तरह से अपने नेता के साथ हैं। जो गया, दुख इस बात का है कि वो घबराहट में था। गरीबों को भेजने के लिए मुकेश सहनी आज भी तैयार है, और कल भी मुकेश सहनी, हम अपने नेता से भी अपील करते हैं, डॉक्टर सहनी चट्टानी एकता के साथ, मेरे नेता आपके साथ, ये पूरा माली मालाकार समाज पूरी तरह से चट्टानी एकता के साथ है। आप आगे बढ़िए, आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। वीर जो है कभी घबराता नहीं है। आपने धैर्यता का साहस दिया, आपने एक उच्च कोटि के विचारधारा का साहस दिया, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा बिहार देख रहा है, पूरे बिहार के लोग
गठबंधन, महागठबंधन से लेकर के एनडीए के लोग भी आपके इस धैर्यता के काबिलियत को सलाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। इसलिए मैं अपने नेता से भी अपील करता हूं, धैर्य बना के रखने का काम करें, जैसा कि आपने अभी तक किया। क्योंकि जब विपत्ति आती है, आपने देखा है कि रेगिस्तान में किसी ने बताया कि ऊंट जो होता है, ऊंटनी ऊंट जो होता है, तूफान देखता है, अपने सिर को नीचे करता है और पुनः अपने रास्ते पर चलते रहता है। इसलिए हम बदजुबानी नहीं हो सकते, वादा खिलाफी नहीं हो सकते, और हमको जो संस्कार मिला है महागठबंधन के साथ पूरी तरह से चट्टानी एकता के साथ मेरे नेता है, और मैं भी वादा करता हूं कि हम तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि हम इस बिहार में सरकार न बना दें। सरकार बनाने के बाद जो अधिकार होगा, हमें किसी तरह का लालच नहीं है, हमारे नेता को किसी तरह का लालच नहीं है। हमारे साथ न्याय होता है कि अन्याय होता है, हम देखने की फिर। धन्यवाद। आप देख रहे थे द आदि मीडिया। ये बिहार की पूरी सच्चाई है कि वीआईपी पार्टी जो है आज 15 सीटों पे, मात्र 15 सीटों पे 35 पे वार्ता हुई थी, लेकिन आज 15 सीटों में लगातार बनी हुई है और इनका प्रण है कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। धन्यवाद।